नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार धोलेरा स्मार्ट सिटी पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं और वो सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर आपके इन्वेस्टमेंट में बाधा बन सकते हैं। रिसेंटली एक मेरे पास कॉल आया, उस व्यक्ति ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर मैं एक फला नाम की कंपनी है, उनमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उस कंपनी में, और वो कंपनी मुझसे बोल रही है कि आप प्लॉट ना लेकर भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हम आपको पर वीक की, पर मंथ की, पर ईयर की हाई रिटर्न वाली इनकम करके देंगे। उसने ऐसा भी कहा कि जब मैंने उनको कहा कि मुझे प्लॉट लेना है तो उन्होंने कहा कि धोलेरा के अंदर हम आपको प्लॉट दे देंगे। लेकिन जो उसने मुझे कीमत बताई वो कीमत चौंकाने वाली थी, क्योंकि उस कीमत में धोलेरा के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। उसने कहा कि सर वो बोल रहे हैं कि 5-7 लाख में हम धोलेरा की अच्छी प्रीमियम लोकेशन पे, जो प्राइम लोकेशन है जहां पे काम चल रहा है, उतने में आपको हम प्लॉट दे देंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं बता भी चुका हूं, आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक आप सबका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जो आपको बोल रही है कि हम आपको पर वीक इनकम देंगे, पर मंथ इनकम देंगे, पर ईयर इनकम देंगे, तो सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं यहां पर किसी कंपनी पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, पास्ट में जो इंसिडेंट हुए हैं, उनसे एक सीख लीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। हो सकता है कि आपका मेहनत का पैसा वहां जाकर ब्लॉक हो जाए, एक डेड इन्वेस्टमेंट आपका हो जाए, आपको कुछ रिटर्न ना मिले और शायद कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक आपको रिटर्न दें, उसके बाद आपका पैसा लेकर वो रफू चक्कर भी हो सकते हैं। तो लालच में ना आकर अपना निवेश बिल्कुल सही और सटीक जगह कीजिए, क्योंकि धोलेरा एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। लेकिन उसमें भी सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तभी हम सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको धोलेरा का मैप समझाने जा रहा हूं। हालांकि मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो शायद जो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं वो काफी पुराने हो चुके हैं और काफी नए लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, उनको ये मैप समझाऊंगा। पुराने लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उनके लिए भी यह वीडियो मददगार साबित होगा। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये इस वीडियो में जो मैप देख रहे हैं, ये पूरा धोलेरा का मैप है। ये समझिए कि जहां जहां स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट होना है वो एरिया है, इसके बाहर का एरिया धोलेरा के बाहर का एरिया रहेगा। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, क्योंकि काफी सारे लोग एयरपोर्ट के बारे में भी पूछते हैं, तो एयरपोर्ट यहां पे बनेगा जो कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर बनेगा। आप देख सकते हैं नवागाम की तरफ में एयरपोर्ट बनेगा, और ये यहाँ पे इसका काम भी शुरू हो चुका है एयरपोर्ट का। तो एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे जो भी चीज़ें हैं, इनका ज़मीन पे काम शुरू हो चुका है। तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो धोलेरा का मैप है ये शुरू होता है आमली गांव से। आमली जो कि TP1 में आता है, गोगला TP1 में आता है, कादीपुर TP1 और TP2 में आता है, बतियाद TP1 और TP2 में आता है। ये सारे फेज 1 के गांव में आपको बता रहा हूं, जिससे कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको क्लियरिटी रहे कि आप किस TP में, किस टाउन प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो पास से आके जूम करके दिखा देना। कादीपुर मैंने आपको बताया TP1 और TP2 में है, बतियाद TP1 और TP2 में है, घुरासू TP2 में है जो कि TP2 वेस्ट का हिस्सा है इस तरफ, उटारिया TP2 और TP3 में है जो कि आधा TP2 वेस्ट में आता है। ये TP2 नॉर्थ वाला एरिया है। बतियाद और कादीपुर TP2 नॉर्थ और TP1 उसमें ये आते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो TP2 ईस्ट में, जहां पर अभी काम चालू है और जो लोगों को मैं सलाह देता हूं इन्वेस्टमेंट करने की कि इसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसकी बजाय मैं आपको बता देता हूं ऐसा है कि देखिए जो भी काम अभी धोलेरा के अंदर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ TP2 ईस्ट में चल रहा है। जो भी कंपनियां आ रही हैं, जो भी हॉस्पिटल्स के लिए टेंडर डाले जा रहे हैं, जो भी रेलवे लाइन के लिए टेंडर डाले जा रहे हैं, जो भी कॉलेजेस बन रहे हैं, जो भी L&T काम कर रही है, या जो भी कंपनियां अपना निवेश कर रही हैं, जो भी कंपनियां काम शुरू कर चुकी हैं, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो भी अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं कुल मिलाकर, वो सिर्फ और सिर्फ TP2 से ही रिलेटेड हैं। और यही एक सबसे बड़ी वजह रहती है कि मैं सबको बोलता हूं कि उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर काम चालू है, क्योंकि जहां पर काम चालू है वहां पर शॉर्ट पीरियड में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप टाइम पर पोजीशन आपको मिल सकता है, टाइम पर आप अपनी रीसेल वैल्यू गेन कर सकते हैं, टाइम पर आप अपना मकान, दुकान आदि बना सकते हैं। तो ये TP2 ईस्ट का हिस्सा है और इस पर मैं ज्यादा जोर दूंगा ताकि TP2 ईस्ट को आप आसानी से समझ सको। देखिए धोलेरा जो है वो एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। ये एक्सप्रेसवे है पूरा जो आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल स्पाइन बने हुए हैं, एक्सप्रेसवे से लगा हुआ धोलेरा है। और यहां पर मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूं कि आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। सबसे बड़ी वजह है कि ये धोलेरा जो है प्रीमियम और बीच का विलेज है, और इसी वजह से इसका जो स्मार्ट सिटी का नाम है धोलेरा विलेज पर रखा गया है। 22 गांव पूरे धोलेरा में आते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, लेकिन नाम जो रखा गया है वो धोलेरा पर रखा गया है। तो एक सबसे बड़ी वजह यही है कि ये सेंटर लोकेशन है, ये प्रीमियम लोकेशन है। थोड़ा नजदीक में आके दिखा देना है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको धोलेरा में रेसिडेंशियल भी मिलेगा, रिजॉर्ट और टूरिज्म जोन भी मिलेगा, हाई एक्सेस कॉरिडोर भी मिलेगा, और ये एक्टिवेशन जोन जहाँ पे कंपनियां काम कर रही हैं वो जोन बिल्कुल नजदीक में मिलेगा। आर्टिफिशियल रिवर भी नजदीक में मिलेगा।
यहाँ पे ABCD बिल्डिंग रहेगी, TP2 ईस्ट और वेस्ट के बीच में ABCD बिल्डिंग रहेगी। ये हाई एक्सेस कॉरिडोर IT और नॉलेज जोन है, ये आपका सिटी सेंटर है, ये पब्लिक फैसिलिटी जोन है, ये स्पोर्ट और रिक्रिएशन जोन है। तो सब कुछ इस धोलेरा के आसपास ही मिलेंगे। तो अभी मैं आपको TP2 के गांव बता रहा था, TP2 ईस्ट में जो आते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये TP2 ईस्ट में आपका धोलेरा आता है, भीम तालाब TP2 ईस्ट में आता है, खून जो है खून विलेज वो TP2 ईस्ट में आता है, राहा तालाब भी TP2 ईस्ट में आता है, मुंडी जो है आपका TP2 ईस्ट 3 और 4 तीन गांव में मुंडी आता है। तो आप जब अपना निवेश करें तो ये चीज क्रॉस वेरीफाई कर लें कि कौन से लोकेशन पे अगर आप मुंडी में कर रहे हैं तो कौन से TP में कर रहे हैं। TP2 3 4 में मुंडी आता है, सांदेड़ा विलेज जो है वो TP2 3 4 में भी आता है, पांची जो है वो 3 4 5 में आता है, TP 3 4 5 पांची। महादेवपुरा जो है वो TP 4 में आता है, भानगढ़ जो है वो TP 4 और 6 में आता है, झांकी जो है वो TP 6 में आता है, बावलियारी जो है वो TP 5 और TP 6 में आता है, और मंगलपुर जो है वो TP 6 में आता है। और अगर हम इस तरफ आ जाएं तो जो शेर विलेज है वो TP 3 में आता है, और यहाँ पे सोडी जो है, सोधी या सोडी जो भी कहें, वो TP 3 और TP 5 में आता है। ओटारिया मैंने आपको बता दिया TP 2 और TP 3 में आता है। जो संगासर है वो TP 3 और TP 5 में आता है। इसके बाद हेवटपुर है, हेवटपुर जो आपका आता है TP 4 5 6 तीनों में आता है। बावलियारी TP 6 में आता है और TP 5 में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। तो इस तरीके से पूरा धोलेरा बन के डेवलप हो रहा है। अभी मैंने आपको सारे TP किस किस गांव में से मिलके बन रहे हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको कंफ्यूजन हो, अगर आपके फिर भी चीजें समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर लगातार स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अलावा ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि कौन सा गांव किस TP में आता है। वीडियो को बैक करके वो सारी चीजें आप फिर से समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि धोलेरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे निवेश करना शायद आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। एक हाई रिटर्न आप गेन कर सकते हैं। वो लोग जो 30-40 साल पहले मुंबई में प्रॉपर्टी नहीं ले सके और आज रिग्रेट करते हैं, वही चीज धोलेरा में भविष्य में होगी। तो इससे पहले कि अपॉर्चुनिटी मिस हो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जो धोलेरा है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो कि गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा। पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो कि अहमदाबाद से भावनगर की तरफ धोलेरा में कनेक्टेड करेगा। इसके बाद MRTS मतलब कि मोनो रेल भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, और जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी बिछ रहे हैं, और बाकी के सारे काम लगातार यहाँ पे चल रहे हैं। कंपनियां लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और धोलेरा का डिमांड दिन व दिन इंक्रीज होता जा रहा है। आने वाले महीने में मतलब कि 2022 जनवरी में गुजरात के अंदर गुजरात वाइब्रेंट है, और उस गुजरात वाइब्रेंट का सबसे हॉट केक टॉपिक मतलब कि जो इन्वेस्टर्स को सबसे बड़े तौर पे दिखाया जा रहा है वो धोलेरा ही है। और यहाँ पे भविष्य में मतलब कि आने वाले कुछ ही महीने में बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी। अगर हम पीछे के अपडेट आपको बता दें तो वहां पे अभी जस्ट 2-3 दिन पहले का अपडेट है कि रोड शो दुबई में हुए हैं, और दुबई में जो रोड शो हुए हैं उसमें 19 MOU कंपनी ने साइन किए हैं। खैर ये सारे अपडेट आप लोगों के बीच आते रहेंगे। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सोच समझ के निवेश कीजिएगा, लालच में बिल्कुल मत आइएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता दूं, मुझसे आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।